हाय दोस्तों, हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सब लोगों की दुआओं के लिए शुक्रिया। मेरी तबीयत बहुत जल्दी ठीक हो गई। ठंड बहुत ज़्यादा है। ठंड का ही वजह से तबीयत ख़राब थी और अभी मैं बिल्कुल फ़ाइन हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ और आज आपके लिए एक रीडिंग लेकर आई हूँ। चलिए, आप लोग इतना कंसर्न दिखाते हैं, आप लोग इतना ज़्यादा प्यार दिखाते हैं, इतना कंसर्न और प्यार, तो कहीं ना कहीं एक सेकेंड कहीं ना कहीं यही हमारा मोटिवेशन होता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से अपना साथ बनाए रखिए, अपना प्यार बनाए रखिए। और चलिए अभी हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर हम करने जा रहे हैं रीडिंग। कौन आपके जीवन के वो इंसान है जिनका अपने मास्क उतरने जा रहा है? तो कौन वो इंसान है आपके जीवन में, आज हम देखना चाहेंगे, जिन्होंने आपके जीवन में बहुत ज़्यादा गदर मचाया, बहुत ज़्यादा आपके जीवन पे असर डाला है, इफ़ेक्ट डाला है। और अब करंटली इनका मास्क धीरे धीरे आपके सामने उतर चुका है, आपके सामने ये एनर्जी पूरी तरह से अपने खुले रूप में आ चुकी है। आज हम रीडिंग में यही देखना चाहेंगे। ठीक है, तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, टैरो रीडिंग कोर्स आप ज्वाइन करने के लिए मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको सामने जो नीचे वीडियो का टाइटल है वहीं पर दिख जाएगा, डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। आप वहां पर मुझे व्हाट्सअप करिए, कांटेक्ट करिए, चाहे फिर वो पर्सनल रीडिंग के लिए हो, चाहे आपको टैरो रीडिंग कोर्स ज्वाइन करना है अगर, तो ज़रूर से करिए और फ़ायदा उठाइए। एक अच्छा करियर आप एस्टेब्लिश कर सकते हैं टैरो रीडिंग कोर्स सीख कर। ठीक है, तो और साथ ही साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग मुझसे बुक करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के चार्जेस बहुत ही नॉमिनल हैं, बहुत ही रीज़नेबल से हैं। आप मुझसे रीडिंग बुक करके अपने बारे में क्लैरिटी ले सकते हैं, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में क्लैरिटी ले सकते हैं, अपनी आगे के जीवन के बारे में, लाइफ में, जर्नी में आप आगे पूरी क्लैरिटी मुझसे ले सकते हैं। आइए एक रीडिंग बुक करिए, चाहे वो कार्मिक रीडिंग हो, आपका ट्विन फ्लेम कन्फर्मेशन हो, ट्विन फ्लेम रीडिंग हो, किसी भी प्रकार की रीडिंग आप मेरे साथ बुक कर सकते हो टू गेट फुल क्लैरिटी एंड गाइडेंस फॉर फर्दर जर्नी, आपकी आगे जर्नी के लिए। साथ ही साथ मैं हीलिंग्स भी करती हूँ, तो अगर आपको हीलिंग करवानी है अपनी, किसी भी प्रकार की हीलिंग, सभी प्रकार की हीलिंग मैं करती हूँ, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग में जो कुछ भी पॉजिटिव एनर्जीज आएंगी, मैं चाहूँगी कि आप उनको क्लेम करें। नीचे कमेंट बॉक्स में आप प्लीज़ क्लेम ज़रूर करके जाइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर से करिए, बिकॉज़ मुझे ये तो पता है कि आप लोगों को वीडियोस बहुत रेजोनेट होती है रीडिंग। आप सब्सक्राइब करने में प्लीज़ कंजूसी मत करिए। पिछले कुछ टाइम में थोड़ा गति आप लोगों की धीमी हो गई है। ठीक है, आप लोग आते हैं, वीडियो देखते हैं और मैं चाहूँगी कि आप सब्सक्राइब भी करें चैनल को। तो चलिए हम रीडिंग शुरू करते हैं। रीडिंग को क्लेम कर लीजिए जहाँ कहीं पर भी आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। देख लेते हैं कि कौन है वो इंसान आपके जीवन में जिन्होंने बहुत लंबे समय तक मास्क पहन के या मास्क के पीछे से आपकी लाइफ को कंट्रोल किया है, डोमिनेट किया है। और अब करंटली क्या रहा है इनके ऐसे एटीट्यूड के पीछे रीज़न, कारण। और अब कुछ वक्त से आपको किनका असली रूप नज़र आना शुरू हो गया है और आपने इस पर्सन से मूव ऑन करना शायद से शुरू कर दिया है। क्योंकि जब मास्क उतरने लगते हैं तो फिर आप ज़्यादा टाइम तक जो है नहीं उस चीज़ के अंदर रह पाते हो। ठीक है, तो देखिए एक चीज़ है कि जब तक आपको किसी बात की जानकारी नहीं होती है, ठीक है, मुझे थोड़ा सा सोचने में लगी मैं कि जब तक आपको किसी बात की जानकारी नहीं होती है तब तक ही आप धोखा खाते हो। ठीक है, जो इम्पैक्ट सोल होती हैं जब तक उनको पता नहीं होता है ना, केवल और केवल उनको तभी तक धोखा दिया जाता है। नार्सिसिस्ट या कार्मिक सोल्स जो होती हैं उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी ये होती है कि वो ये समझ बैठते हैं आप जो सरेंडर उनको किए होते हैं वो आउट ऑफ लव, अपने रिलेशनशिप की वजह से या अपने कनेक्शन की वजह से या परिवार बचाने के लिए या अपने रिश्तों को बचाने के लिए आप जो भी सेक्रीफाइस कर रहे होते हो उसको वो आपकी कमज़ोरी समझ लेते हैं और कमज़ोरी समझकर आपके ऊपर अगेन एंड अगेन वार करते हैं। वो कभी आपके सरेंडर को, आपकी लविंग एनर्जी को पहचान ही नहीं पाते। क्यों नहीं पहचान पाते? क्योंकि उन्होंने कभी खुद से
ना खुद से प्यार किया है ना किसी और से प्यार किया है, तो उनको लव पता ही नहीं कि लव क्या होता है। ठीक है, तो वो कभी उस चीज़ को समझने में समर्थ ही नहीं होते हैं कि ये क्या फीलिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर वो इतनी बड़ी गलती कर देते हैं कि वो आपके सरेंडर को आपकी कमज़ोरी समझ लेते हैं, लेकिन आप भी तभी तक धोखा खाएंगे जब तक कि आप समझ नहीं पा रहे हैं, या आप लव के चश्मे के थ्रू या प्यार के या रिस्पेक्ट के लेंस के थ्रू देख रहे हैं। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ों को तो आप जाने भी दे रहे होते हो, समझ भी आ रही होती हैं तो भी जाने दे रहे होते हैं, ये सबने किया है कभी ना कभी ज़िंदगी में। तो लेकिन जब आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आ जाते हो ना, जब बटरफ्लाई अपने कोकून से निकल चुकी, उसके बाद पॉसिबल नहीं है कि वो वापस से कोकून में चली जाएगी, है ना। कैसे पॉसिबल है? बच्चे का अवेकनिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, ठीक है, तो रिबर्थ जिसको कहते हैं हम, तो जो चीज़ आपको इतनी मुश्किल से, मतलब एक बच्चा जो निकलता है, एक तितली जो निकलती है अपने कोकून से, बटरफ्लाई, कितनी तकलीफ वो झेलती है एंड ये सोसाइटी चाहती है उसके बाद भी, ठीक है, उसको समझाया जाता है और सोसाइटी चाहती है कि वो उसी के अंदर वापस चली जाए, वहीं पर बना रहे, वहीं पर वापस जाए। हाउ इज़ इट पॉसिबल? ये पॉसिबल ही कैसे होगा? ठीक है, तो यही चीज़ होती है, यही स्थिति होती है कि एक वक्त के बाद आप सब कुछ जब समझ जाते हो, इन व्यक्ति का जब मास्क उतर जाता है आपके सामने, फिर पॉसिबल ही नहीं है कि आप उस चीज़ के अंदर दोबारा से अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करोगे, हो ही नहीं सकता। तो कौन है वो व्यक्ति, अभी हम ये देखेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात तो है कि जब आप ऐसी एनर्जीज़ को सुनते हैं, ठीक है, तो इनको अपने साथ देखिए, किसी ना किसी की स्टोरी तो रेजोनेट होगी ना, लेकिन पूरी की पूरी रीडिंग ही रेजोनेट हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो आप इसको अपने साथ प्लीज़ कभी भी ज़बरदस्ती मिलाने की कोशिश मत करिएगा, वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, जो आपसे मिलता हो। ठीक है, तो किसी की नज़र जो है ना, वो बुरी तरह से आपकी लव लाइफ के ऊपर है ना। किसी की नज़र आपकी लव लाइफ को लगी है, आपके रिलेशनशिप को कह लीजिए, आपके हस्बैंड वाइफ कनेक्शन को कह लीजिए, मैरिज कनेक्शन को कह लीजिए, किसी की नज़र लगी है आपकी प्यार को, आपकी अगर कोई अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, कोई कनेक्शन था, आप लोग लाइफ में अच्छा कर रहे थे, जीवन में एक साथ मिलकर आगे बढ़ रहे थे। ठीक है, तो ये व्यक्ति जो कोई भी रहे हैं, इन्होंने आपको सेपरेट करने का काम किया है, आपकी लाइफ में आग लगाने का काम, आपको आपके कनेक्शन से सेपरेट करने का काम, और आपकी लाइफ से उस सारी खुशियों को निकालने का काम इन पर्सन ने किया है। ठीक है, बहुत लंबे वक्त तक इन्होंने आपको और आपके पार्टनर को मैनिपुलेट किया है। ये कोई इन लॉज भी हो सकते हैं या कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है। ठीक है, ये मुझे कुछ ऐसी एनर्जी लग रही है जो कि अपने जीवन में इनके प्यार नहीं होगा, या अपने जीवन में इनको ये नहीं मिला। तो क्या होता है, इंसान समटाइम्स दो तरह के लोग होते हैं। अगर हाँ, उसको कुछ नहीं मिला है और वो सामने किसी को पाता हुआ देखता है, तो एक इंसान होता है जो खुश होता है, चाहे सामने वाले के लिए खुश हो, बट खुश होता है। और एक इंसान होता है जो कि उसके अंदर दुख क्रिएट करता है, बिकॉज उसको लगता है कि उसके जीवन में इस चीज़ का अभाव है। तो ये एक ऐसा व्यक्ति रहे होंगे जो बहुत जिसको हम कहते हैं ना कि जलना, जेलस एनर्जी। ठीक है, तो आपकी खुशियों से जलना, आपके पार्टनर के साथ आपके कनेक्शन, आपकी जो रेपो थी, आपका जो वहाँ पर एक आपके पार्टनर के साथ अच्छा जो एक तालमेल था, उसके अंदर इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है आग लगाने की कोशिश करी, आपको दूर किया गया, आपको जानबूझ के अपने पार्टनर से दूर किया गया। अब इसमें किसी भी प्रकार का मैनिपुलेशन हो सकता है, इन्होंने किया हो, बट येन केन प्रकारेण इन्होंने आपको अपने कनेक्शन से दूर किया है। और ये एक इतना गंदा कर्मा है, इतना खराब कर्मा है कि इसका कोई मतलब ये नहीं है, क्योंकि ये आउट ऑफ जेलेसी किया गया कर्मा है। ठीक है, आप किसी का भाग्य नहीं चुरा सकते, आप किसी का भाग्य ले नहीं सकते हो। आपके प्रारब्ध में जो लिखा था, अगर आपको नहीं मिला, ठीक है, और अगर आपको कोई चीज़ जीवन में नहीं मिली है,
या किसी चीज़ का अभाव है, तो इंसान दो एटीट्यूड रखता है। पॉजिटिव एटीट्यूड दो ही होते हैं, या तो वो अपने प्रारब्ध को समझता है और उस चीज़ को हंसी खुशी एक्सेप्ट करता है, ठीक है। सेकंड एटीट्यूड होता है कि वो इंसान सोचता है कि मैं अगर मतलब मैं नहीं भी हूँ तो आज नहीं तो कल मुझे भी ऐसा कुछ मेरी लाइफ में भी पॉसिबल हो पाएगा। दो ही सही तरीके होते हैं। तीसरा जो गलत तरीका होता है वो ये होता है कि ना मुझे नहीं मिला तो किसी को भी नहीं मिलना चाहिए, मेरा नहीं, मैं सुखी नहीं हूँ तो कोई भी सुखी नहीं होना चाहते चाहिए। ये एटीट्यूड जो होता है ये इंसान को उसकी बर्बादी की तरफ लेकर ही जाता है। उसको बहुत भारी कर्मा फेस करना पड़ता है। देख लीजिए, मैं कह रही हूँ ना, अपना कनेक्शन नहीं बचा पाए तो दूसरों के अंदर फूट डालना, ठीक है। या फिर ये हो सकता है कि आपके पार्टनर के अंदर इंटरेस्टेड हो ये व्यक्ति, ये कोई फीमेल भी हो सकती हैं, मेल फीमेल कोई भी हो सकती हैं, जेंडर पे मत जाइएगा। लेकिन इनके कुछ स्पेसिफिक रीज़न भी हो सकता है रहे हों कि इनके खुद के इंटरेस्ट हों आपके पार्टनर के साथ और ये इसके वजह से इन्होंने चीज़ें करी हों। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर है, मैं जो देख रही हूँ वो ये देख रही हूँ कि यहाँ पर मैजिक या स्पेल होने के चांसेस ज़्यादा हैं, वशीकरण जैसे चांसेस हैं, किया गया है, यहाँ पर किया कराया की एनर्जी है। यहाँ पर क्लियरली एक हैवी एनर्जी है। तो आपके पार्टनर को आपसे, मैंने कहा ना आपको द टावर, मैंने कहा ना आपको जानबूझकर आपके और आपके पार्टनर के बीच में ये सेपरेशन मैनिफेस्ट किया है किसी ने। और अब उनका कर्मा ये है कि उनको भी कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। इस चीज़ से तो वैसे भी उन्हें कुछ ही नहीं मिलना था। ये सिर्फ गलतफहमी होती है कि किसी का हम कुछ छीन लेंगे। छीना वो नहीं मिलता, वो आपके भाग्य का था, आपका प्यार था। अगर कोई ये सोचे कि उस प्यार को आपसे छुड़वा कर वो पालेगा तो ये बिल्कुल एक फालतू की बात है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ अपना कर्मा बनाने वाली बात है। देखिए, जिन्होंने आपकी लाइफ में टावर लाने की कोशिश की उनके अपने जीवन में टावर मोमेंट उनको फेस करने पड़ेंगे, ये 100% है। कभी कभी क्या होता है ना, जीवन में इंसान जब कुछ चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकता है ना, तो उसे ना अपने अंदर डूब जाना चाहिए, ठीक है। बहुत सारी ऐसी स्थितियाँ सबके जीवन में आती है, मेरे जीवन में भी आई है, किसी के भी लाइफ में आती है कि बर्दाश्त ही नहीं होता है ना। लेकिन क्या करेंगे हम, क्या बाहर तबाही मचाने लग जाएंगे, नार्सिसिस्ट बन जाएंगे? नहीं। उस वक्त वही सही वक्त होता है जब आप अपने इनर सेल्फ से जुड़ जाओ, आप अपनी इनर वॉइस को सुनो। और वही वक्त होता है जहाँ पर आप अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को मैनिफेस्ट कर सकते हो, अगर आप उसी राह को सही चुनो तो, ठीक है। तो यहाँ पर जो बात बोली जा रही है वो ये बोली जा रही है कि वही वाली बात है कि किसी दूसरे के लिए आप खड्डा खोदने गए और आप खुद उस खड्डे के अंदर अब पड़ने जा रहे हो या पड़ चुके हो, ठीक है। ये आपकी गलत फहमी है कि आपने किसी से कुछ छीन लिया। बहुत एक हैप्पीनेस क्रिएट करना, किसी दूसरे के कनेक्शन को बर्बाद करने के बाद एक बहुत हैप्पीनेस अपने अंदर क्रिएट करना और स्वयं को भाग्य विधाता समझना, ठीक है। ऐसी कंट्रोलिंग एनर्जी अपने अंदर रखना कि मैं किसी का भाग्य निर्माण कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। नहीं, आप नहीं कर सकते। मैंने कहा ना, बहुत जेलस डेविल एनर्जी, बहुत जेलस एनर्जी। और यहाँ ब्लैक मैजिक के भी अंश हैं, ठीक है। स्पेल का भी चांसेस हैं, जो कि अगेन यहाँ प्रूव हो गया द डेविल का कार्ड आकर ये बता रहा है कि यहाँ पर चीज़ें तो गलत तरीके पे जाके की गई हैं। सीधे सीधे तरीके से आपको सेपरेट या मैनिपुलेट नहीं किया गया है। बहुत उल्टे तरीके से चीज़ें करके, बुद्धि बंधन करके, मतलब वश में करके, इस प्रकार से करके चीज़ें की गई हैं, जो कि बिल्कुल भी एक सही अप्रोच कभी भी किसी भी काम के लिए नहीं होती है। वेदर इट बी योर लव लाइफ, योर हेल्थ, कुछ भी हो, योर फाइनेंसेस, किसी भी चीज़ के लिए गलत रास्ते को चुनना कोई ऑप्शन कभी होता ही नहीं है। क्योंकि एक जो आपका एक्शन होता है ना, वो अपने साथ रिएक्शन भी लेकर आता है, ठीक है। एक आपका जो एक्शन है, एक आपका जो भी काम है, जो भी स्टेप है,
वो अपने साथ उसके रिजल्ट्स ज़रूर लेकर आएगा, ज़रूर ज़रूर लेकर आएगा। इंसान ये नहीं सोच सकता है कि किसी ने देखा नहीं या किसी को पता नहीं तो कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा। ठीक है, ये होता है। देखो, आपको लगता होगा कि मैं बात को, टॉपिक को ज़्यादा समझाने पे चली जाती हूँ, ठीक है। ऐसा खैर कभी किसी ने कोई शिकायत तो नहीं की है मुझे, मतलब मुझे ही कभी कभी लगता है कि मैं शेयर करने लग जाती हूँ ज़्यादा, ठीक है। तो देखो क्या होता था ना, मेरी कार्मिक सिचुएशन बता रही हूँ आपको थोड़ी सी। तो मेरे कार्मिक जो होते थे वो जब मैनिपुलेट करते थे, ठीक है, और जैसे मान लीजिए कि वो बिल्कुल सफलतापूर्वक मुझे उन्होंने झूठी साबित कर दिया सबकी नज़र में, ठीक है। चीज़ें उल्टा सीधा करके, गोल गोल घुमा के बातों को, और उन्होंने कुछ करके भी ऐसा प्रूव कर दिया कि मतलब यही गलत है और हम सही हैं, है ना। ऐसा जब उन्होंने कर दिया, ठीक है, उसके बाद उनकी एक बहुत ख़राब हैबिट थी कि चलिए उन्होंने मैनिपुलेशन किया, ठीक है, बट वो अकेले में, जब सबके सामने नहीं, सबके सामने तो ऐसे कद्दू जैसा मुंह लटका के भोला सा बन के इंसान मुझे राक्षस बता देगा, ठीक है, मुझे दुष्ट राक्षस जो कुछ भी साबित करना है कर देगा, ठीक है। अब क्या होता है, कोई वक्त तो ऐसा होता है जब आप फिर अकेले में, जब अकेला कोना ढूंढ के हमेशा क्या बोलना पता है, अकेले में आके हमेशा ही बोलना, देखा कर दिया ना सबको तुझसे खराब, कर दिया ना सबको तेरे खिलाफ। बस मुझे तो सिर्फ 10 ही मिनट चाहिए, मुझे तो सिर्फ इतना अपनी मतलब दिमाग के ऊपर इतना घमंड होना, अपने मैनिपुलेशन के ऊपर, अपने बोलने के ऊपर इतना घमंड होना, तो मैं उनको, क्योंकि मैं कर तो कुछ भी नहीं सकती थी, सब देखिए जब कहा आपके कार्मिक साइकिल चल रहे होते हैं, सब उनकी तरफ एक तरफा उनको सही साबित कर देते, मुझे ही डांट पड़ती, मुझे ही चार बातें सुनने को मिलती, मुझे ही चुप रहने को कहा जाता। तो जब भी वो अकेले में इस चीज़ की खुशी प्रकट करते थे ना, मैं उनको एक बात हमेशा बोलती थी, हमेशा मैं उनको मुंह पे ही बोलती थी। मैंने कहा ये तुमको लगता है, तो मैं बोलती थी कि ये देखो अभी आप ऐसे बोल रहे हो, है ना। तो वो बोलते थे जाओ साबित करके बताओ, बोलो कौन तुम्हारी बात का यकीन करेगा, जाओ साबित करके बताओ। हाँ मैं तो बोल रहा हूँ, साबित करके बताओ। वो तो सब मुझे अच्छा मानते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ मैं उनको उस वक्त एक बात हमेशा बोलती थी, मैंने कहा ये तुम्हारी गलत फहमी है कि यहाँ पर तुम और मैं हैं केवल, है ना, और कोई सुन नहीं रहा, ठीक है। ये तुम्हारी गलत फहमी है, यहाँ पे तुम्हारे और मेरे अलावा एक तीसरी पावर है। बाय गॉड पता नहीं क्यों मैं हमेशा उनको ये एक बात ज़रूर बोलती थी, मैंने कहा कि तुम गलत फहमी में रहते हो कि सिर्फ तुम और मैं हैं, यहाँ एक तीसरी पावर है, और वो भी इस चीज़ के गवाह हैं कि तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो। और वो व्यक्ति हमेशा हमेशा मेरी डिवाइन पावर्स का भी मजाक उड़ाना, मेरा भी मजाक उड़ाना, बहुत मजाक उड़ाना, बहुत ज़्यादा, मतलब आप इस स्थिति को क्या बोलेंगे जब व्यक्ति अपनी क्रूरता पे शर्मिंदा ही नहीं है। वो भगवान के एग्जिस्टेंस, इतनी बड़ी बात से भी वो कभी भयभीत नहीं देखा मैंने उसको। वो कई कई बार तो ऐसा भी हुआ जब मैंने उसको बोला कि ये बहुत ख़राब कर्म कर रहे हो तुम, बहुत गलत चीज़ कर रहे हो, तो वो फेस टू फेस ये बोलता था कि हाँ चल जा, हाँ ठीक है, मैं मेरा कर्म मैं भोग लूँगा, है ना, मैं मेरा कर्म मैं देख लूँगा। तो इस लेवल की क्रूरता, आंखों में आंखें डालकर क्रूरता, और बाहर इतना अपने आप को, मतलब जो हम डिवाइन सोल्स के जो भी होती है ना क्वालिटीज़, वो क्वालिटीज़ मिरर करके बाहर दिखाना खुद के अंदर। जो भी मैं वीडियोस में बोलती हूँ वो महान बातें सर्कल में करना, अपने आप को ऐसा शो करना कि जैसे ये कितना पवित्र आत्मा है, कितना अच्छी इंसान है, कितना अच्छा इंसान है, बस। और मतलब मेरे लिए मेरा एक ऐसा मेंटल ट्रैप करके रखा था जिसको, लेकिन ये मैंने आपको इतनी बात क्यों बोली ताकि मैं आपको ये बता सकूं
कि कभी कभी ऐसा भी होता है कार्मिक सिचुएशंस में, वो जो मेरा वक्त था ना, वहाँ पर मुझे, जिसको कहते हैं ना तिनके का सहारा, तिनके का भी सहारा नहीं था। और वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि मैं ईश्वर का सहारा लूँ, मैं परमात्मा का सहारा लूँ। तो जहाँ पर मैं आपको एक तरफ बोल रही हूँ कि तिनके का भी सहारा नहीं था, वहीं पर मेरे पास इतना बड़ा सहारा था कि मुझे ये पता था बस कि हाँ, ये ज़रूर है, मुझे नहीं पता कैसे साबित होगा। मुझे तब ये भी नहीं पता था, मैं इतने मेंटल ट्रैप में, चारों तरफ से मुझे घेर के रखा जाता था, हर एक प्रकार से मुझे ही गलत साबित कर दिया जाता था कि मुझे ये भी समझ नहीं आता था कि मैं कभी निकल भी पाऊँगी या नहीं। लेकिन मुझे बस एक बात पता थी कि क्योंकि कर्म का सिद्धांत बहुत दुख उठाए ना, तो मैं कर्म का सिद्धांत बहुत पहले से स्टडी कर चुकी थी ब्रह्म कुमारी देख देख के। तो मुझे एक बात पता थी कि इस चीज़ का अंत कभी ना कभी ज़रूर होना है ना। और वो हुआ, वो हुआ। अभी कुछ दिन पहले मैं, मतलब एक हमको याद आता है ना, हमको बैठे बैठे ही मुझे याद आया कि मेरी अपनी पिछली ज़िंदगी मुझे याद आई। तो मैं सरप्राइज़ हो गई कि कितना लंबा वक्त हो गया है कि किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई मुझसे टॉक्सिक बिहेवियर कर ले, कोई नहीं किए। आप जब अपनी पावर में आ जाते हो, वो तभी तक कर पाते हैं जब तक आप करने देते हो। जब तक मैंने करने दिया, बस तभी तक वो कर पाए। द डे आई टोल्ड कि नहीं, मतलब नहीं, ये तो मुझे पता चला, ये तो अंदर से बहुत डरपोक सोल्स होती हैं, बहुत कायर सोल होती हैं। इनको तो सिर्फ इतना ही बोलना था जोर से, एक बार पूरी तरह से, पूरी शिद्दत के साथ इनको तो एक बार ये बोलना था कि नहीं, नहीं चलेगा। हालांकि प्रोसेस में टाइम लगता है, ठीक है। आप ये आज मैं जब बोल रही हूँ तो बोलना इजी होता है, लेकिन उस जगह तक आपको पहुँचते पहुँचते बहुत वक्त लगता है। तो ये मैं सिचुएशन आपको इसलिए बताया कि हमें लगता है कि कुछ पॉसिबल नहीं है, लेकिन कर्म का सिद्धांत यही है कि आपने अगर किसी का कनेक्शन खराब कर दिया, आप उस कनेक्शन के लायक डिवाइन आपको नहीं समझते हैं। आपने किसी का मनी हड़पने की कोशिश की, ये मेक श्योर करेंगे डिवाइन कि आपको वो चीज़ वापस मिले। और वहाँ पर यूनिवर्स में जो आपकी एनर्जी जाती है, ठीक है, यूनिवर्स नहीं जानते कि सही है या गलत है, बस जो आपको पसंद है आपको दे दिया जाएगा। तो जब आप किसी को धोखा देकर, किसी को झूठ बोलकर, किसी का कुछ छीनने की कोशिश करके जब आप हंस रहे हो, आप खुशी क्रिएट कर रहे हो अपने अंदर। हम जब कुछ भी मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं तो हम वाइब्रेशन की बात करते हैं ना। तो जब वो वाइब्रेशन आप अपने अंदर खुशी की क्रिएट कर रहे हो, तो यूनिवर्स में ये एनर्जी जा रही है कि भाई ये जो पर्टिकुलर बंदा है, इसको धोखा बहुत पसंद है, ठीक है, इसको झूठ बहुत पसंद है, और इसको जो है दूसरों के मतलब सॉरी, इसको झूठ, धोखा, जेलेसी, ऐसे सब बहुत पसंद है ना। यूनिवर्स ऐसे ही वही चीज़ें उन्हीं के ऊपर प्रोजेक्ट कर देते हैं वापस। ये जो हम रीडिंग में बोलते हैं ना कि इन्हीं के किए हुए इन्हीं को मैनिफेस्ट हो गए, इन्हीं का किया हुआ इन्हीं को प्रोजेक्ट हो गया, उसका रियल मीनिंग हमेशा ये होता है, ठीक है। तो ये व्यक्ति अपनी जो इन्होंने किया है आपके साथ, उसको झेलेंगे, व्हील ऑफ फॉर्च्यून झेलेंगे ही झेलेंगे। कहाँ बचोगे, कहाँ जाओगे, क्या करोगे? नो, देर इज़ नो एस्केप। कर्मा से कोई एस्केप नहीं है, कर्म से आप बच नहीं सकते। कर्मा आपको भोगना ही पड़ता है। अपने आप को छोड़कर पूरे जगत पे ध्यान रखना, ठीक है। इंसान जितना काम ये लोग आपके ऊपर करते हैं ना, या हम इम्पैक्ट सोल्स के ऊपर करते हैं, उतना मैं हमेशा बोलती हूँ अगर ये खुद पर फोकस हुए होते हैं ना, तो ये पता नहीं क्या कर लें। इनके दिमाग का लेवल है वो होता है इनकी चतुराई का लेवल, बट यूनिवर्स का क्या इनको दंड है कि ये अपनी ही एनर्जीज का यूज़ कभी अपने वेल बीइंग के लिए नहीं कर पाते।
जलन की आग में हमेशा जलते रहना। और इसीलिए यही कारण है कि यूनिवर्स इम्पैक्ट सोल्स को ग्रो कराते हैं, आगे बढ़ाते हैं, ग्रो कराते हैं। क्यों? ताकि ये लोग अपनी ही जगह पर स्टक होकर, क्योंकि अंदर में जेलेसी की एनर्जी है, अपनी ही जगह पर स्टक होकर ये देखते रहें और इनकी तड़प और ज़्यादा बढ़े। अब आप सोचिए कि कोई किसी को अगर बर्बाद करना चाहता है और वही इंसान आबाद होता रहे, उसी की आंखों के सामने और ज़्यादा आगे बढ़ता रहे, जिसे बर्बाद करने की कभी चेष्टा की थी, तो वो, आप मुझे ये बताइए कि वो इंसान की सफरिंग क्या लेवल की होगी कि मैं करने क्या गया था और हुआ क्या, है ना। अब आपकी सिचुएशन समझ लीजिए। मैंने जो बोला, ये व्यक्ति आपसे इसी प्रकार से जेलस होते रहेंगे और आप अपनी लाइफ में वापस से अपना कनेक्शन मैनिफेस्ट कर लोगे। इनफैक्ट आप उस राह पे चल पड़े हो अपने इनर वर्क के जरिए, अपनी इनर शांति आपने तो जो हुआ तकदीर समझकर एक्सेप्ट कर लिया, है ना। जब मामला लव या पार्टनरशिप का होता है तो आपके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं होता। कुछ वक्त आप चेस करते हो, कुछ वक्त आप पीछा करते हो, शायद कुछ चीज़ें क्लैरिफाई करने की कोशिश भी करते हो, समझाने की कोशिश भी करते हो, बट उसके बाद एक वक्त ऐसा आता है जब आप अपने हथियार डाल देते हो। ठीक है ना। आपने तो अपना तकदीर समझ के सब्र कर लिया, आपको तो शायद पता हो या ना हो कि आपके साथ चीज़ें जानबूझ के करी गई है, लेकिन ये व्यक्ति जो है, जिनको पूरा नॉलेज है कि उन्होंने क्या किया है, उनको कैसे नहीं कर्मा आएगा, उनको तो कर्मा आना ही आना है। और इनका कर्मा ये है कि ये बैठकर आपके कनेक्शन को देखेंगे और अपना नुकसान देखेंगे। ये फिर से उस प्यार को बढ़ते हुए देखना, उस अंडरस्टैंडिंग को बढ़ते हुए देखना, किसी दूसरे के घर को बनते हुए देखना और स्वयं की एक अभाव की एनर्जी में अंदर ही अंदर तड़पते रहना। ये मुझे बोलते हुए भी अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। कोई भी किसी के लिए ऐसा विश नहीं कर सकता, भले ही वो कितनी दुश्मन भी हो, तो भी उसके लिए आप ऐसा नहीं सोच सकते हो। लेकिन क्या कर सकते हैं, खुद का किया, खुद का बोया हुआ तो इंसान को, व्यक्ति को काटना ही पड़ता है ना। आपके रिश्ते में आग लगाकर जिस व्यक्ति ने खुद के लिए खुशी क्रिएट करी थी, वो व्यक्ति अब अपने जीवन में ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट करने जा रहा है जहाँ पर इसको एक लाइफ पूरी तरह से अकेले आगे की स्पेंड करनी पड़ेगी। अगर ये कनेक्शन इन्होंने आपसे छीनकर अपने लिए मैनिफेस्ट करने की कोशिश की थी, तो ये पर्सन आपको, इनको छोड़कर आपके पास वापस आएंगे आपके पर्सन। और अगर इन्होंने आप लोगों को, कोई इन लॉज वाला मैटर था और कोई आप लोगों को सेपरेट करा के खुशी क्रिएट की थी इन्होंने, तो भी मैं आपको बता दूं कि ये जो है आपका पर्सन जो है, इस फैमिली मेम्बर को पूरी तरह से छोड़ देगा और इनके ऊपर आपको चूज़ करेगा। कोई क्लोज रिलेटिव अगर है, कोई क्लोज इन लॉज हैं, तो इनके ऊपर आपके पर्सन आपको चूज़ करेंगे, या कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है। आपके लिए बोला जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से कि आपने बहुत सब्र रखा है, अब आपको सब्र रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको चीज़ें मिलेंगी, मैनिफेस्ट होंगी, आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन होंगे, आपकी लाइफ में चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी और इनकी लाइफ में बहुत उलझन, मतलब बहुत सोच विचार, मेंटल ट्रैप, मेंटली बहुत अपने आप को बंधा हुआ फील करना, ऐसा सब। सो देखिए, एनर्जी को, इसको हम ये कह सकते हैं ओवरऑल तो कि जैसा बोना वैसा काटना, ठीक है। आप समझ ही चुके हैं कि कौन है ये व्यक्ति, ठीक है। अपना कार्मिक रिलीज प्लीज़ मैनिफेस्ट करिए, क्लेम करिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, है ना। अपनी रीयूनियन भी क्लेम करिएगा, आपका जो भी कनेक्शन हो, ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन या आपका हस्बैंड वाइफ कनेक्शन जिसमें सेपरेशन आया हो किसी की वजह से, आप ज़रूर से क्लेम कर लेना ये यूनियन, ये हैप्पीनेस आपकी लाइफ में, ये हारमोनी अपनी लाइफ में। और बहुत अच्छी रीडिंग निकल के आई है, ठीक है। मतलब
मुझे जो दिख रहा है वो दिख रहा है कि जल्दी ही आप लोग अपना यूनियन सेलिब्रेट करोगे ही करोगे, ठीक है। और रही बात इन व्यक्ति की, इनको अपने माइंड से फुर्सत ही नहीं दी जाएगी। इनको अपने दिमाग में सोच विचार और जो इनकी जलनखोरी है ना, जो जेलस एनर्जी है, उससे इनको फुर्सत ही नहीं मिलेगी। अंदर ही अंदर इनका तड़पना। और जब वो होता है ना छोटी मोटी जीत के बाद जब वापस से हार होती है इंसान की, वो सोच रहा होता है अल्टीमेटली वो जीत गया, और उसके बाद जो यूनिवर्स की चपेट लगती है और जो हार होती है वो बहुत पेनफुल होती है, बहुत पेनफुल। और इन लोगों का तो ईगो भी बहुत है, क्योंकि हर चीज़ को अपनी ईगो से जोड़ के देखते हैं ना, तो इनके लिए तो और भी ज़्यादा पेनफुल होता है इस चीज़ को सहना कि इनकी नाक के नीचे से फिर से इनको इनसे चीज़ें वापस ले ली गई, ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर इनके हाथ में आने के बाद। ये वो कहते हैं ना, हाथ को आई पर मुंह ना लगाइए, वो वाली बात है। तो इनका वही हाल होने वाला है। थोड़े से टाइम के लिए, वक्त के लिए इनको खुशी मिल गई, लेकिन इनसे ये खुशी वापस ले ली जाएगी, क्योंकि ये खुशी इनकी चुराई हुई खुशी थी। ये खुशी इनके भाग्य की थी ही नहीं। आप और आपके पार्टनर एक दूसरे के लिए बने हैं, इनके लिए वो चीज़ नहीं है। इन्होंने ज़बरदस्ती उस चीज़ को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करी, या ज़बरदस्ती आप लोगों के कनेक्शन में इन्होंने सेपरेशन लाने की कोशिश करी। तो आप लोगों का तो आ रहा है यूनियन। अभी आप एंजॉय करने वाले हैं, आप सेलिब्रेट करने वाले हैं, और ये पर्सन अपना कर्मा भुगतने वाले हैं। सो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। आप प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप मेरे साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बोला हीलिंग बुक कर सकते हैं। साथ ही साथ कम्युनिटी में मैं डाल देती हूँ आजकल जो भी अपडेट्स होती हैं, आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। कोशिश करूँगी मैं जल्दी ही और ज़्यादा अपडेट करने की, ठीक है। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।